हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन में लग रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरी जो पिछली लास्ट वीडियो थी उस पर बहुत से भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज हम नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं कुछ दोस्तों। जैसे कि आज है क्रिकेट के कुछ सवाल देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है ये दिल्ली पुलिस की जो बुक आई है अंकित भाटी सर जी, उसके जो क्रिकेट वाले सवाल हैं उन सबको देखने वाले हैं हम। ठीक है, औसत चैप्टर में। तो एक एक करके सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 था। उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का जो औसत है दोस्तों 3 बढ़ जाए। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल नंबर 42 बुक में दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत। तो दोस्तों, आपको औसत में एक बात याद रखनी होगी कि अगर हमें किसी संख्या का योग निकालना है तो योग निकालने के लिए हम उसमें औसत औसत की गुना अगर हम दोस्तों संख्या में कर देते हैं तो वो जो है उसका योग निकल के आ जाता है। यानी कि अब उसने 10 पारियों में, यानी कि अगर हमें दोस्तों इसका योग निकालना है तो उसका औसत कितना है दोस्तों, 10 पारियों का औसत है 43 गुना संख्या की पारी कितनी है तो दोस्तों 10। यानी कि उसने तो 10 पारियों में टोटल रन बनाए हैं वो हैं 430। उसने 10 पारियों में टोटल 430 रन बनाए हैं और उसने कहा है कि उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए। तो दोस्तों, 11वीं पारी में तो हम देख लेंगे 11वीं पारी के बाद कितना योग हो जाएगा। भाई मान लो 11वें पारी के बाद 11वें पारी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसने पूछा 11वीं पारी में 3 रन बढ़ जाएं अगली पारी में। तो 10 पारी तो अब तक हो चुकी हैं, जो अगली खेलेगा वो 11वीं पारी होगी दोस्तों। तो 11वीं पारी में गुना औसत, औसत कितना 3 बढ़ जाए, औसत 3 बढ़ जाना चाहिए 11वीं पारी में इतने रन बनाने। तो जब औसत तो 43, अब 3 बढ़ जाए कितना हो जाएगा 46। तो 11 में गुना कर देंगे दोस्तों 46 की। अब जब 11 गुना 46 में करेंगे तो कितने इनका योग निकल जाए दोस्तों। 11 की 66 को 6 हासिल को 11 चौक 44 और 6 50। यानी कि दोस्तों 11वें पारी का जो योग है उसका मतलब 11वें पारी में उसने कितने रन बनाए 430। ओ सॉरी दोस्तों, 10 पारी में कितने रन बनाए 430 और 11वें पारी के बाद उसके रन कितने हो गए 506। तो इसका मतलब है उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे दोस्तों, 506 में से 430 घटा दो। तो 506 में से 430 घटाएंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 6, इधर बढ़ाएंगे तो 10 में से 3 गए 7। यानी कि उसने दोस्तों 11वीं पारी में 76 रन बनाए होंगे। जब ही दोस्तों भाई 10 पारी के बाद 430, 11वीं पारी के बाद 506। तो ये जो वृद्धि हुई है किसके कारण हुई है, क्योंकि उसने 11वीं पारी में 76 रन बना दिए। और क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो कितने रन बनाने होंगे दोस्तों 46। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, इसे अंत 11वीं पारी में 76 रन बनाने होंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। इसमें क्या है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 552 रन है। तो दोस्तों इसमें भी ऐसे ही है, योग निकालने के लिए 10 की गुना कर देंगे 52 में, 10 गुना 52 योग कितना आ गया दोस्तों 520। यानी 10 पारियों में उसने 520 रन बनाए हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि औसत स्कोर को 58 तक बढ़ाने के लिए, यानी कि 52 से 58 करने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी ऐसे ही है, औसत कितना करना चाह रहा है वो 58 11वें पारी के बाद। तो 11 गुना दोस्तों 58 में कर देंगे, क्योंकि वो 11वें पारी के बाद 58 औसत करना चाह रहा है। तो देख लो योग कितना है, तो योग आ जाए 11 88 8
8 हासिल हुई, 11 पंजे 55 और 8, 55 और 8 63। यानी कि दोस्तों अब 11 पावी के बाद तो उसका योग कितना है, अब 10 पावी के बाद इतना, तो कितने की बढ़ होती हुई, तो 638 में से 520 घटा देंगे 11वें पावी के निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से जी उड़ रही तो 8, 3 में से 2 गए 8 और 6 में से 5 गए 8। ठीक है, 118 उसने पूछा है 11वीं पाई में उसके द्वारा बनाए गए अनों की संख्या। तो 11वीं पाई में जो उसने अन बनाए दोस्तों, 11वीं पाई में उसने जितने अन बनाए हैं दोस्तों 118। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसकी सही हो जाए। 158 बनाए होंगे उसने 11वीं पाई में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज है पिछले सवाल से। इसमें क्या है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में, यानी कि दोस्तों 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए, यानी कि इससे पहले वो 18 पारी खेल चुका है, 19वीं पारी में वो बैटिंग करने आया और 78 रन बनाकर आउट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखें दोस्तों। अब इससे क्या हुआ, उसके औसत रनों में 2 की कमी हो गई। भाई कुछ भी औसत रहा होगा पहले, उसमें से 2 की कमी होगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे देखेंगे, तो उसने पूछा 19वीं पारी के बाद औसत। तो सबसे पहले दोस्तों भाई 19 पारी में उसने औसत 2 कम हो रहा है, औसत का मतलब हर पारी में से उसके 2 रन कम हो गए। तो 19 पारियों में कितने रन कम हुए होंगे, भाई एक पारी में 2, तो 19 पारी में इसमें गुना कर देंगे, 19 दूनी 38, यानी कि 38 रन कम हो गए। टोटल पारियों में से देखें तो 38 रन कम हो गए। अगर दोस्तों वो 38 रन और बना देता, मतलब 78 बनाए उसने, अगर वो 38 रन और बना देता तो उसके औसत में कोई चेंज नहीं होता, तो उसके औसत में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि हम देख लेते हैं, अगर वो 38 और बना देता तो इससे कितने रन बनाने चाहिए थे, 8 और 8 16 और 6 हासिल 7 और 3 और 10, यानी कि वो अगर 116 रन बना देता दोस्तों 19वीं पारी में, तो उसके औसत में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन उसने 78 रन बनाए, जिसकी वजह से उसका औसत 2 कम हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा 19वीं पारी के बाद औसत रन कितने हैं। तो दोस्तों वो 18वीं पारी, इससे पहले 18वीं पारी खेल चुका है, 18वीं पारी तक तो उसने हर मैच में 16 रन बनाए औसतन। ठीक है दोस्तों, लेकिन 19वीं पारी में जो है औसत 2 कम हो गया, तो यानी कि 116, औसत पहले 116 था, उसमें से 2 कम हो गया, यानी कि अब औसत कितना है गया होगा 114। अगर वो पूछता कि 19वीं पारी से पहले औसत कितना है, तो 116, लेकिन पूछे 19 पारी के बाद, कि दोस्तों 19 पारी के बाद औसत में 2 की कमी हो गई, तो इसका मतलब 116 में से 2 की कमी होगी 114। अब जो औसत है वो 114 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब औसत कितना हो रहा है 114, तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, इसमें क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, मतलब 12 पारियों में उसका कुछ निश्चित औसत है, वो हमें पता नहीं है। 13वीं पारी में उसने 808 रन बनाए। ये भी दोस्तों लगभग पिछले वाले क्वेश्चन ही है, पिछले जैसा ही है कि 13वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए दोस्तों 108। 12 पारी के पहले उसका कुछ औसत रहा होगा, 13वीं पारी में उसने बना दी 108 रन। ठीक है, अब रहा है उसने जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, 2 रन की कमी हो रही थी औसत में, और यहाँ पे 6 रन बढ़ गए औसत में। ठीक है, तो उसका नया औसत क्या है, तो दोस्तों इसमें भी ऐसे ही है भाई, औसत में 6 की वृद्धि हुई है, यानी कि एक पारी में उसने 6 की वृद्धि हो रही, तो 13 पारियों में कितने रन की वृद्धि हो रही, 13 78, यानी कि 78 रन की बढ़ोतरी होगी उसकी। यानी कि इससे पहले वो कितने रन बनाता हो रहा दोस्तों 78 रन, तो उसके हर पारी में 6 रन बढ़ाने के लिए चले गए। उससे पहले कितने बनाता होगा 108 में से 78 घटा दो, 8 में से 8 जीरो, 10 में से 3 30, यानी कि इससे पहले वो 30 रन बनाता था औसत। उस मतलब
इस पारी से पहले उसका औसत कितना था दोस्तों 30, और अब कितना हो रहा है उसका औसत। उसने पूछा उसका नया औसत कितना है, तो दोस्तों उससे पहले तो 30 था, अब कितना हो रहा है 6 की वृद्धि हो रही दोस्तों, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो 30 से प्लस 6 यानी कि अब जो औसत है वो दोस्तों 36 हो गया होगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई लास्ट पार्ट बाद औसत में 6 की वृद्धि हुई है तो 30 में 6 जोड़ दिया 36। एक बार और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसमें यार 13 पार्ट के बाद उसने 108 रन बनाए। ठीक है, जिसके टर्म्स में औसत में 6 की वृद्धि हो रही, और औसत में वृद्धि का मतलब दोस्तों हर पारी में उसके 6 रन बढ़ गए, तो यानी कि 13 पारियों में 6 बढ़े, तो टोटल कितने रन बढ़े होंगे 78, टोटल 78 रन बढ़ गए। यानी कि 108 में 78 रन तो औसत बढ़ाने में चले गए, यानी कि उससे पहले वो कितने बनाता था रन हर पारी में 30। ठीक है, लेकिन अगर वे पूछता 12 इस पारी से पहले औसत कितना था तो 30, लेकिन उसने पूछा उसका नया औसत यानी कि इस 13वीं पारी के बाद, तो नया औसत कितना हो जाए दोस्तों कि 6 की वृद्धि हुई औसत में, तो 30 में 6 जोड़ देनी, यानी कि औसत कितना हो रहा है 36। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। इसमें क्या है जी, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत, दोस्तों ये गेंदबाजी वाला आ रहा है, वो पहले बल्लेबाजी वाले थे, ये गेंदबाजी वाला है। इसमें क्या है, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, यानी कि वो 24.85 रन देता है और उसके बाद एक विकेट ले लेता है। ठीक है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या बताने दोस्तों। तो ऐसा जो सवाल होता है दोस्तों, इसे हम किससे करते हैं, मिश्रण से करते हैं दोस्तों। ये जैसे मिश्रण होता है देखेंगे, तो सबसे पहले देखो उसका लास्ट पारी में औसत कितना है। लास्ट पारी में उसने दोस्तों 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो इसका औसत निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे, यानी कि उसने 52 रन तो दिए और 5 विकेट लिए, तो यानी कि 1 विकेट लेने के लिए वो कितना रन देता है वो औसत निकाल लेंगे, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो आ जाए 10.4, यानी कि हर 10.4 रन के बाद उसने 1 विकेट लिया, किस मैच में अपने लास्ट मैच में। ठीक है, तो इससे हम मिश्रण घटाने के लिए कैसे करेंगे कि 24 पॉइंट कितना औसत था, मतलब कि लास्ट पारी से पहले जो औसत था दोस्तों वो कितना था 24.85। ठीक है, अब लास्ट पारी में औसत कितना हो रहा है, लास्ट पारी में कितना है दोस्तों औसत, ये जो हमने निकाला है कितना 10.4। ठीक है, ठीक है, अब उसने कहा है कि अभी बीच में ओवरऑल क्या हुआ दोस्तों उसका, जिसका औसत कितना कम हो रहा है 0.85 कम हो रहा है। भाई 0.24.85 में से 0.85 कम हो गया तो कितना हो गया, यानी कि 24। भाई जब इसमें से 0.85 कम हो गया है तो यानी कि 24 बचा, अब जो औसत है उससे 24 हो गया, तो यहाँ पे जो आएगी दोस्तों वो विकेटों की संख्या आएगी। ठीक है, जब हम इसे घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे विकेटों की संख्या आ जाएगी, तो 24.85 में से जब 24 जाएंगे कितना बचा 0.85। ठीक है, दोस्तों जब 24 में से 10.4 जाएंगे तो बचेगा 13.6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दो स्थान के पॉइंट है, यहाँ पे एक स्थान पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट निकलेगा यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान पॉइंट है तो दोस्तों यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसे काट लेंगे दोस्तों 70 से, 70 पंजे 85 और 70 अट्ठे 136 यानी कि 80। ठीक है, और ये कट जाएगा दोस्तों 5 से, अब दोस्तों इसका आ जाए 80 5, यानी कि 5 से काट लो इसे 1 बार, दोस्तों 5 से काट लिया 16 बार, 16:8। ठीक है, अब इसका मतलब है कि उसने लास्ट पारी में कितना विकेट लिया 1, और क्वेश्चन में कितना था कि उसने लास्ट पारी में कितने विकेट लिए 5, यानी कि 1 की वैल्यू जो है दोस्तों 5 दी है, 1 की वैल्यू है 5, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाए, 16 में 5 की गुना कर देंगे तो 16 पंजे 80। ठीक है, लेकिन 80 दोस्तों इसका आंसर नहीं है, उसने कहा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या, तो दोस्तों ये तो अंतिम मैच से पहले विकेट लिए थे उसने 80,
लेकिन अंतिम मैच में उसने 5 विकेट और लिए, तो 80 में 5 और जोड़ देंगे, यानी कि अब तक उसने टोटल 85, सॉरी दोस्तों दीठ ने, इसमें जाइए ठीक है 16-8 अनुपात आ गया था। उसने कहा है कि उसने लास्ट पारी में 5 विकेट लिए, यानी कि 8 की वैल्यू 5 आ गई। भाई लास्ट पारी में कितने विकेट लिए? 5, तो 8 की वैल्यू 5, तो 16 गुना दोस्तों रख दी 5 में 80, यानी कि अंतिम पारी से पहले उसने कितने विकेट ले लिए थे? 80। फिर उसने पूछा है कि अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या, तो दोस्तों अंतिम मैच से पहले कितने लिए थे उसने? 80, और अंतिम मैच में 5 और ले लिए, तो अब तक टोटल कितने विकेट हो रहे? 85। तो उसने अंतिम मैच तक कुल 85 विकेट ले चुका है दोस्तों वो, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 85, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।